करेक्शंस आर टेम्पररी एंड बुल मार्केट्स आर परमानेंट। कुछ ऐसा ही 15 साल का हिस्ट्री है इंडियन स्टॉक मार्केट का। अगर आप देखें 2010 से 2025 तक का जर्नी, तो इसमें हम लोगों को 1 साल तक मार्केट करेक्शन दिखती है और उसके बाद में 2 साल तक रिलेंटलेस राइज दिखती है इंडियन इक्विटी मार्केट में। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो इन्वेस्टर कम्युनिटी है, दे टेंड टू फॉरगेट दिस साइकिल। आज इस वीडियो के थ्रू मैं यही सारे मार्केट साइकिल्स और बुल और मार्केट का डेटा आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, जहां पे दिस इज रिलेवेंट फॉर द न्यू इन्वेस्टर एंड द ओल्ड इन्वेस्टर एज वेल। न्यू इक्विटी इन्वेस्टर आज के तारीख में जिनकी एसआईपी 6 महीने 12 महीने से शुरू हुई है और जिन्होंने 1 साल का ही कुछ इक्विटी मार्केट एक्चुअली फेस किया है, दे आर स्टेइंग इन्वेस्टेड इन देयर फंड डिसअपॉइंटेडली। जबकि जो ओल्ड इन्वेस्टर्स है, भले वो ओल्ड है, लेकिन दे टेंड टू फॉरगेट द हिस्ट्री ऑफ स्टॉक मार्केट। और कहीं ना कहीं व्हेन दे सी द पोर्टफोलियो गोइंग डाउन और नोशनली डाउन फॉर श्योर, उस टाइम पे दे वांट टू फर्दर इन्वेस्ट विद अ अपॉर्चुनिस्टिक वे। तो ये जो डिसअपॉइंटमेंट से अपॉर्चुनिटी का फेज है, इसे आज थोड़ा अच्छे से समझते हैं। तो अगर आप पिछले 15 साल का हिस्ट्री देखें, जैसे 2010-11 में ऐसे ही एक बेयर मार्केट आया था जिसमें मार्केट्स 1 साल के लिए गिर गई थी, जहां पे उस टाइम पे निफ्टी 6000 पे था और 4500 पे निफ्टी आ गया था। लेकिन उसके बाद में कहीं ना कहीं 2010-11 के बाद में हमें 2013-14 का एक बहुत अच्छा बुल मार्केट भी मिला। तो और ऐसे ही एक बेयर मार्केट हमें 2015-2016 का दिखा, जहां पे हमारी निफ्टी 9000 से 6500 तक आ गई थी। और वो 20% करेक्शन के बाद में हमें 2016 और 2017 में एक बहुत अच्छी बुल मार्केट मिली। और कहीं ना कहीं 2018-19 में फॉलोड बाय कोविड हमें ये 2 साल का जो बेयर मार्केट मिला, उसके बाद में हमें 2 साल का बहुत अच्छा बुल मार्केट मिला। तो मार्केट्स बेसिकली 1 साल के लिए 20% गिर सकते हैं, लेकिन उसके बाद में जो रिकवरी और राइज साइकिल आता है, उसके बाद में जो बुल मार्केट आते हैं, उसमें हमारे जो रिटर्न्स है वो रिटर्न्स सब्सटेंशियली हाई होते हैं अगेंस्ट द मार्केट फॉल विच वी हैव सीन। सो इसलिए मैं इस डेटा के माध्यम से बताना ही चाह रहा हूं कि मार्केट्स के फॉल 10-20% के हैं और जो राइज है 50-70% का है। अगर आप रीसेंट मार्केट करेक्शन को भी देखें और ये पुराने मार्केट साइकिल से उसे रिलेट करें, तो सितंबर 2024 से आज ये फरवरी 2025 तक हमारे मार्केट्स गिर रहे हैं। निफ्टी 50 कुछ 12% गिर चुका है और मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स जो है वो लगभग 15 से 20% गिर चुके हैं। स्टॉक, बहुत सारे स्टॉक्स 30-40% डाउन हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 2022 के कैलेंडर ईयर में नहीं हुआ है, जब यूक्रेन और रशिया वॉर आया था। ऐसा नहीं है कि 2018-19 में जब ट्रंप ने ट्रेड वॉर किया था चाइना के साथ, तो उस टाइम पे भी ये साइकिल रिपीट हो रही थी और 10-20% से मार्केट गिर रहे थे। और कहीं ना कहीं 2016 में चाइना का एक कमोडिटी क्रैश आया था, कमोडिटी प्राइसेस सडनली गिर गई थी। तो मार्केट्स हर टाइम पे ये 1 साल के बेयर मार्केट जब आते हैं आफ्टर अ गुड बुल मार्केट, जैसे अभी अभी तो 6 महीने पहले आपके बुल मार्केट्स थे, सितंबर तक निफ्टी 26,000 पे था और मार्केट्स बिल्कुल बढ़ रहे थे। तो मार्केट ऑलवेज फाइंड अ रीजन ऑफ अ वॉर और अ ट्रेड वॉर और एनी काइंड ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशंस लाइक कमोडिटी प्राइसेस आर हाई एंड ऑल। मार्केट्स जस्ट अपने आप को रिपीट करते जाते हैं। तो इसीलिए ऐसे ही 2023 2024-25 में द मार्केट्स आर फॉलोइंग अ पैटर्न ऑफ 2 to 3 क्वार्टर ऑफ करेक्शन। अगर आप कोविड से ऑब्जर्व करें तो हमारे मार्केट्स बेसिकली कुछ 6 से 8 महीने के लिए डाउनवर्ड ट्रेंड में रहते हैं और 1.5 से 2 साल तक अपवर्ड ट्रेंड में रहते हैं। तो अभी ये मार्केट्स जो पिछले 5 महीने से गिरी है, हो सकता है इसमें 3 to 6 मंथ्स का और एक फर्दर करेक्शन या टाइम करेक्शन हो जाए। लेकिन उसके बाद में जिस किस्म से हमारे यूनियन बजट गए हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है कंट्री में, और जिस किस्म से हमारे मैक्रो इकोनॉमिक स्ट्रांग है, लाइक फिस्कल डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट, कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट्स, ये डिमांड और कंजम्पशन को बूस्ट करेगा ही करेगा। बीच में हमें डाइजेस्ट करना होगा नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स में ये टैरिफ वॉर और ये जो डॉलर डिग्लोबलाइजेशन का ट्रेंड है, विच इज पुटिंग एन एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन रूपी। एंड शॉर्ट टर्म में एफआईआई जो सेल कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं कि परमानेंटली सेल कर रहे हैं। आज भी एफआईआई का ऑन 100 रुपीज इन इंडियन स्टॉक मार्केट कहीं ना कहीं 20-25 रुपीज इन्वेस्टेड है। तो दिस मीन्स दैट दे आर पॉजिटिव ऑन इंडिया। तो ये एक शॉर्ट टर्म साइकिल है जो रिवर्स हो जाएगी।
अगर आप इन सारे साइकिल से लर्निंग्स ढूंढे जो एक न्यू इन्वेस्टर या ओल्ड सीजन इन्वेस्टर को फॉलो करनी चाहिए, वो क्या है? बेयर मार्केट्स टेम्पररी होते हैं, जैसे मैंने बताया कि 6 महीने, 12 महीने, 18 महीने तक मार्केट डाउन होती है, लेकिन उसके बाद में 12 से 24 महीने तक मार्केट बढ़ती रहती है। तो जब भी ये गिरती है तो हमें एसआईपीज और इसके थ्रू, लमसम इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना चाहिए। बुल मार्केट्स हमेशा बेयर मार्केट के बाद ही आती है। क्या 2023 और 2024 में जो ये आप इन्वेस्टर्स है जो ये सुन रहे हैं, इन लोगों ने 2022 के फॉल को फेस नहीं किया था? 2022 में आपका भी मार्केट गिरा था, उन इन्वेस्टर्स को 1 साल तक अपना पोर्टफोलियो रेड में देखना पड़ा था, बाद में ही उन्हें रिटर्न आया। सो जो भी ये बैच ऑफ इन्वेस्टर्स है जो भले ओल्ड हो या न्यू हो, उन्हें बेयर मार्केट के थ्रू जाना पड़ता है और बेयर मार्केट के बाद में ही एक बुल मार्केट आता है। अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप का फिलहाल एक करेक्शन देखें तो हम देखते हैं कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि मिड कैप स्मॉल कैप बहुत जम के गिर गए, वन शुड स्टे अवे फ्रॉम दैट एंड ऑल। लेकिन आप ये डेटा देखिए, आज आपके ये जो मिड कैप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स है ये 15 से 20% गिरे, लेकिन ये 2023 और 2024 में बढ़े कितने थे? ये 50 से 70% बढ़े थे और सामने ये 20% डाउन है। तो कहीं ना कहीं रिवॉर्ड आपके इस इन्वेस्टमेंट्स के बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द रिस्क इन्वॉल्व, and that risk is temporary and notional in nature. It is not a permanent loss. On paper it is down. So basically कहीं ना कहीं हमें ये 1 ईयर का फॉल और 2 ईयर का बुल मार्केट अच्छे से समझने की जरूरत है। मिड कैप स्मॉल कैप एज एन कैटेगरी इन योर पोर्टफोलियो इज वेरी मच वारंटेड बिकॉज वो रिटर्न्स भी उतने जनरेट करके देता है। उसके साथ में कहीं ना कहीं लार्ज कैप कम गिरते हैं, स्टेबल भी रहते हैं, लेकिन उनके रिटर्न्स भी फिर मॉडरेट होते हैं। और इसीलिए एसेट एलोकेशन का इतना इंपॉर्टेंस है कि हमें कहीं ना कहीं सारे एसेट क्लासेस लाइक डेट फंड, हाइब्रिड बॉन्ड फंड और इक्विटी फंड्स में एक बैलेंस स्ट्राइक करना चाहिए। तो करंट मार्केट जो करेक्शन है वो एक अमेजिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टर्स के लिए। हर किस्म के मार्केट सिनेरियो में आपको रिग्रेट तो जरूर होगा कि हमने 25-26,000 पे थोड़ा प्रॉफिट बुक कर देना चाहिए था। हो सकता है 6 महीने के बाद में आपको ये रिग्रेट हो कि ये जो मार्केट अभी लोअर लेवल पे है इसमें हमने लमसम इन्वेस्टमेंट और हमारी एसआईपी और क्यों नहीं बढ़ा ली। जब तक स्टॉक मार्केट है तो इन्वेस्टर्स में रिग्रेट्स तो चलेंगे। इस रिग्रेट को एड्रेस करने के लिए वैल्यूएथिक्स इन्वेस्टमेंट सर्विसेज एक वैल्यूएशन मैट्रिक्स सिस्टम फॉलो करता है। आपका कोई भी किस्म का म्यूचुअल फंड और कोई भी किस्म का स्टॉक पोर्टफोलियो हम इसे 4 कलर जोन में डिफाइन करते हैं। ये कलर जोन होते हैं आपके पर्पल जोन और येलो जोन, जिसमें आपको टॉप अप इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए एट अ करेक्शन। आपके ग्रीन जोन मतलब आपके इन्वेस्टमेंट्स बहुत अच्छी चल रही है, वन हैज टू सिंपली स्टे इन्वेस्टेड। लेकिन अगर कभी रेड जोन में आपके म्यूचुअल फंड और स्टॉक पोर्टफोलियो चले गए तो उस टाइम पे यू हैव टू बुक द प्रॉफिट। तो कहीं ना कहीं लोगों के पास में डिफाइंड एंट्री और रेयर एग्जिट का फॉर्मूला ही नहीं है। हम लोगों ने फंडामेंटल और टेक्निकल का एक ऐसा रेशो बनाया है, जो ये रेशो हमने हमारे खुद के प्रोप्राइटरी सिस्टम से इसको कलर कोड कर दिया। ये आपकी काफी मदद करता है। तो कहीं ना कहीं 3 साल, 5 साल, 10 साल से इंडिया में एक स्ट्रॉन्ग एसआईपी ट्रेंड चल रहा है कि 12 महीने में 12 इंस्टॉलमेंट की एसआईपी करो। लेकिन कहीं ना कहीं ये 12 महीने की जो इंस्टॉलमेंट एसआईपी है ये इंप्रोवाइज करने की भी जरूरत है। तो अगर आप इंडियन मार्केट का नेचर देखें तो वो काफी कॉन्स्टेंटली बढ़ने वाला नेचर है। बहुत रेयरली ऐसा गिरता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के कंटेक्स्ट से, और बहुत ज्यादा बढ़ता है, ये नेचर है। तो कभी ना कभी ये एसआईपी जो आपके मंथ ऑन मंथ पॉजिटिव कैश फ्लो से आप कर रहे हैं, तो इसमें जब भी कभी आपके पास में सरप्लस फंड हो और अगर आपके पास में कोई ऐसा ही इक्विटी मैक्सिमाइजर टूल हो, तो उस टाइम पे जब ये पर्पल जोन और येलो जोन में आ जाता है, मतलब जहां पे आपके फंड 5, 10, 15% गिर जाते हैं, फंडामेंटली फंड्स और उसके अंदर के स्टॉक्स बहुत अट्रैक्टिव हो जाते हैं, तो वहां पे आपको लमसम इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए। तो हम 18 इंस्टॉलमेंट एसआईपी एडवोकेट करते हैं कि मतलब 12 महीने के 12 इंस्टॉलमेंट के एसआईपी आपके बैंक अकाउंट से जारी है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर इन बिटवीन अगर वो फंड गिर जाए, भले आपके एसआईपी आपके अकाउंट से उस मंथ में चले गई, लेकिन आपने अपने तरफ से आपके बैंक अकाउंट में ऐसा कोई फंड है जो लॉन्ग टर्म नेचर का है और आपको वो फंड नहीं लगने वाले, तो आपने यहाँ पे उसमें और फर्दर इन्वेस्टमेंट्स करके आपके रिटर्न्स इंप्रूव करने चाहिए। तो की टेक अवेज क्या है ये हमारे पूरे डिस्कशन का, कि हमें कहीं ना कहीं जब हम एसआईपी लगाते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम ये समझते हैं कि हमें एक साथ 1,20,000 रुपए साल का नहीं डालना है, हमें 10-10 हजार रुपए मंथली बेसिस पे एसआईपी का डालना है। तो हम लोग
ये इसलिए करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम जिस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो वोलेटाइल फंड है, मतलब वो ऊपर नीचे होता है, जो कि वो हो रहा है। तो इसमें सरप्राइज, निगेटिवली सरप्राइज होने की क्या जरूरत है। तो कहीं ना कहीं ये जो मार्केट निगेटिवली वोलेटाइल है, ये तो एसआईपी का वेरी एसेंस है कि आपने एसआईपी क्यों लगाई। एसआईपी गिरते हुए मार्केट में लगाई जाती है, ना कि राइजिंग मार्केट में। अगर मार्केट स्ट्रेट अवे राइज होने वाला है, अगर ऐसी भी किसी को एक गलतफहमी है, तो वो तो एक साथ 1,20,000 रुपए लगाने चाहिए। ऐसे 10-10 हजार रुपए करके वो धीरे धीरे अगर बाय कर रहा है तो वो तो फंड को महंगा लेते जा रहा है, भले वो थोड़ा फंड ऊपर दिखे। तो मार्केट जब स्टैग्नेंट रहता है, साइडवेज रहता है, कंसोलिडेट होता है या नीचे गिरता है, उसके लिए एसआईपी बनी है। ये नए इन्वेस्टर और एक किस्म से रिकॉल है ओल्ड इन्वेस्टर के लिए। इंडियन इक्विटी मार्केट एक लमसम मार्केट है। आप देखिए 2010 से 2025 तक कितने बार आपको दिखा कि इंडियन इक्विटी मार्केट पूरे एक साल से ज्यादा डाउन रहा है। जनरली बहुत रेयर ओकेजन है, एक साल 1.5 साल के मंदी के बाद एक बहुत अच्छी तेजी डेफिनेटली मार्केट में आती है। तो इंडियन मार्केट एक लमसम मार्केट है, और गलती से अगर कभी ये डबल डिजिट में गिर जाए तो इस टाइम पे एसआईपी से ट्रेड करने की जगह अगर किसी के पास में अच्छा टूल है, अच्छे एडवाइजर्स है या कोई इक्विटी मैक्सिमाइजर सिस्टम है, तो उसके थ्रू यहाँ पे लमसम इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करके एक एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट किया जा सकता है। If you want to evaluate your portfolio of mutual funds and stocks on Equity Maximizer system, please feel free to reach out to us. Thank you so much.